नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। आप सबका खूब खूब वेलकम हो गया हमारे चैनल के ऊपर और हमारी इस वीडियो के ऊपर, बल्कि एक रिएक्शन के साथ। कि रिएक्शन ये देना है कि जो कहावत है कि इदा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता, यानी जब तेरे अंदर शर्म बाकी न रहे तो बेहया हो जाए, फिर तेरे लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो कुछ भी कर ले, इसलिए कि तुझे किसी चीज़ का लिहाज नहीं है, तुझे किसी चीज़ की शर्म नहीं है। इंसान जो है ना बहुत सारे कामों से रुक जाता है, शर्म हया की वजह से एक लिहाज करता है, उसकी लिमिट होती है तब तक करता है। लेकिन जब इंसान को बेशरम हो जाए, बेहया हो जाए, फिर उसके लिए कोई मतलब खानदान, कोई रिश्तेदार और कोई इंसानियत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा ही सीन जो है ना दिलबर के साथ क्रिएट हुआ है कि उसने सारी जो है ना हया की और शर्म की हदों को पार कर दिया है और ऊपर से वो ढट्टाई कर रहा है कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, अगर निकाह किया है तो कौन सा गुनाह किया है। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपने बुरा काम किया है। जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ऐब है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो उसको बुरा समझा जाता है, वो आपने काम किया है। और अब उसने इतने बेहयाई का काम किया तो अब तेरे अंदर शर्म तो है ही नहीं। अब तुझे कोई भी कुछ बोले, तुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन शहबाज की बातों से बड़ा दिल दुखता है, शहबाज की बातों से बड़ी तकलीफ होती है। शहबाज की बातों से तकलीफ कोई नहीं है, डर लगता है। इसलिए कि शहबाज कुछ हकीकत को जान गया है, किसी चीज़ को जान गया है जिसकी वजह से जो है ना वो फटने लगी है, डर लगने लगा है। इसलिए कि कोई और एक भी मैं रिएक्शन देख रहा था, उसके अंदर उसने बहुत ही ज़बरदस्त उसने जो है ना वो इसको क्लियर किया है कि आसिम की जो डेथ है उसके पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन दिलबर का हो सकता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। हकीकत तो अल्लाह ही जानता है क्या है, लेकिन उसने जो है ना बहुत ही अच्छा उसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो ये जो है ना शहबाज भी यही बात कर रहा है, तो उसकी वजह से दिलबर की फटी पड़ी है। दिलबर को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि अगर ये कोई चीज़ अगर हकीकत है, क्योंकि दिलबर के जो रिएक्शन था शहबाज के ऊपर से कल का, तो उसके अंदर पूरा ही उसको लग रहा था कि भाई शहबाज तुम मेरे पर से बात मत करो और इस तरीके से मेरे पे तहमत मत लगाओ और इस तरीके से मेरे बारे में बात मत करो। तो उससे भी पता चल रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो इसको डर लग रहा है किसी चीज़ का खुल जाने का, किसी चीज़ का जाहिर हो जाने का। तो ये जो है ना दिलबर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और उसको एक जो समझ रहा था कि सनिया के साथ मेरी ज़िंदगी खुश और खुर्रम गुजरेगी, लेकिन साथ में उसको जो बहुत टेंशन भी आता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस ज़िंदगी में उसने सोचा था कि मैं खुश रहूँगा, तो वो टेंशन से भर रही है और प्रॉब्लम से भर रही है और वो उसको जीने नहीं दे रही है। तो ये शहबाज की बातों की वजह से, शहबाज की और कोई बात से उसको परेशानी नहीं थी, लेकिन जो उसने आसिम की डेथ के बारे में जो बात की है उससे उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब हकीकत क्या हो तो अल्लाह ताला जानता है। तो दूसरी बात यह है कि नैना का जो रिएक्शन सुना उसके अंदर उसने जो फातिमा की तारीफ़ की है, तो वाकई नैना के रिएक्शन से जो है ना फातिमा के बारे में सिंपैथी और बढ़ गई कि एक औरत जिसने एक बंदे के लिए सब कुछ कुर्बान किया है और उसके लिए इतनी उसने जो है ना कुर्बानी दी है, उसने परेशानी बर्दाश्त की है। जैसे उसने कहा कि हम घर पे जानवर रखा करते थे, चौपाई रखा करते थे, उसको घास चारा डालना, उसकी साफ़ सफाई करना, ये सारे काम फातिमा करती थी। यानी एक बंदा आपके साथ इतना मुखलिस है और इतना आपके साथ रह रहा है, तो फिर उसके साथ इस तरीके से बदनीयती करना और उसको धोखा देना बहुत बुरी बात है। फातिमा के साथ जो भी हुआ है, हम सब फातिमा के साथ खड़े और फातिमा को सपोर्ट करते हैं। और फातिमा का सपोर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम तो इंडिया में बैठे हैं, तो कोई इस तरीके से हम कोई इसको इकोनॉमिकल तो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यह है कि हम उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रिएक्शन को और उसके जो भी वीडियोज़ आएंगे हम उसको देखेंगे, उसके व्यूज़ को बढ़ाएंगे, उसके चैनल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से हम उसका साथ देंगे। फातिमा के साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अगर मेरी बात फातिमा तक पहुंचती है तो मैं कहना चाहूँगा कि फातिमा आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप सब्र कीजिए, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और इसका आपको बेहतरीन बदला देगा, अच्छा बदला देगा, जिससे आपकी जितनी परेशानी और सारी की सारी जो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल भी इस घर को मत छोड़िए। शहबाज अगर आपको बुला रहा है, आपके वालिदैन अगर आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप इस घर को मत छोड़िए। ये घर आपका और आपके बच्चों का है, तो आपको इसी घर के अंदर रहना है। और जिस तरीके से दिलबर कह रहा था कि मैं फातिमा के नाम पे कर दूंगा, उसकी बातें हैं, उस पर आप भरोसा मत कीजिए, इसलिए कि भरोसे के लायक और काबिल एतबार बंदा नहीं है। आप अभी जो है ना लोहा गर्म है,
تو لوہا گرم ہے تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا مار دیجئے، اور ابھی اس نے بولا ہے کہ نام پہ کراؤں گا، تو اب جلدی سے جو ہے نا اس پروسیس کو کر دیجئے، اور جتنا بھی حصہ دلبر کا اس گھر کے اندر ہے وہ اپنے نام پر کرا لیجئے۔ یہ سب سے بہترین موقع اس وقت کرنے کا کام یہی ہے۔ آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کو تھوڑے نکل کر جو ہے آپ اس کام کو جو ہے اس پروسیس کو پورا کر لیجئے، گھر جو ہے اپنے نام پہ کرا لیجئے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا موقع ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ خوب اچھے ولاگ بنائیے، آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے، آپ کے ویوز کو بڑھائیں گے، اس طریقے سے آپ کی پورے سپورٹ کریں گے، اور آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں جب تک آپ اکیلی ہیں۔ بس یہ تھوڑا سا ریئیکشن تھا، میں نے دے دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے۔ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔